हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस करेंगे कि होली का क्या महत्व है और होली के दिन सिर्फ होली खेलना ही महत्वपूर्ण है कि ये और भी कोई स्पेशल डे है। साथ ही साथ होली का दहन कैसे शुरू हुआ, ये इसका क्या अर्थ होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। होली से पहले जो होलिका दहन करते हैं उसमें लोग गड्ढा खोदते हैं और उसमें फिर लकड़ी डालते हैं और होलिका दहन मनाते हैं। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी। हिरण्यकशिपु ओरिजिनली कौन है? वो जय विजय है। भगवान नारायण के द्वारपाल थे, दो जय विजय। ब्रह्मा के 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों कुमारों को उन्होंने एक बार रास्ता रोक दिया था वैकुंठ में कि भगवान से मिलने से। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप भौतिक जगत में आपका जन्म होगा। तो भौतिक जगत में जब उनका जन्म होना था तो भगवान ने उनको ऑप्शन दिया, नारायण ने, कि या तो आपका 7 जन्म होगा, तो मेरा भक्ति करेंगे फिर आप वापस आएंगे, या सिर्फ 3 जन्म आप असुरों का लेंगे तो 3 जन्म में ही मेरे पास आएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हम 7 जन्म तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते भगवान आपके पास आने के लिए, तो हम 3 असुर का जन्म ही ले लेंगे। तो 3 बार असुर का जन्म लेते हैं जय विजय। पहला जन्म है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म है रावण कुंभकर्ण, तीसरा जन्म है शिशुपाल और दंतवक्र। तो जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है दीति माता से और कश्यप मुनि से, वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी का तपस्या करते हैं। और फिर हिरण्यकशिपु तो ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा, जब मैं ही अमर नहीं हूं तो आपको अमरता का वरदान भला मैं कैसे दे सकता हूं। तो हिरण्यकशिपु को लगा कि अमर तो है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो जीवन काल है ना, वो मनुष्य को ऐसा ही लगेगा कि अमर है, क्योंकि ब्रह्मा जी का 12 घंटा कितना लंबा है? सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कली युग जब 1000 बार घूमेगा तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा माना जाएगा। और ब्रह्मा जी का रात भी इतना ही लंबा है। कलियुग 4,32,000 साल वर्ष लंबा है। द्वापर युग कलियुग से डबल है, 8,64,000 करीब। और त्रेतायुग 3 गुना है और जो सत्ययुग है वो 4 गुना है। तो ऐसा एक युग चक्र 1000 बार जब घूमेगा तो ब्रह्मा का सिर्फ 12 घंटा एक दिन होता है। तो आप सोचिए, ब्रह्मा का रात भी उतना लंबा हुआ तो 100 साल ब्रह्मा का कितना लंबा हुआ। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का जो है इतना लंबा जीवन काल देखकर लोग सोचते हैं ब्रह्मा जी भगवान है और ब्रह्मा जी का तो मृत्यु नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को बोला, मेरा भी मृत्यु है। और ब्रह्मा भी भगवान नारायण का ही आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण का ही आराधना करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को लगा शायद ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी करके वर मांगा कि ठीक है, मैं दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना आकाश में, ना स्थल में, ना जल में मेरा मृत्यु हो, और आपके बनाया हुआ कोई प्राणी से मेरा मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो इसके बाद हिरण्यकशिपु एक्चुअली बहुत पावरफुल हो जाते हैं। फिर भी वो तपस्या करते रहते हैं। तो तपस्या करने एक बार जा रहे थे तो उनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तो क्योंकि वो जंगल चले गए तपस्या करने, तो इंद्र जो देवताओं के राजा है, क्योंकि देवताओं को भी भयभीत कर देते थे, इतना पावरफुल हो चुका था हिरण्यकशिपु। तो उन्होंने, इंद्र ने प्रहलाद की माता को लेकर गए ताकि प्रहलाद का जन्म होते वो मार दे, क्योंकि उनको लगा कि बहुत भयंकर असुर होगा जब बाप ही इतना बड़ा असुर है। तो नारद मुनि ने रास्ता रोक कर बोला कि इनके गर्भ में कोई असुर नहीं है, बहुत महान भक्त है। तो इंद्रदेव ने नारद मुनि की बात को समझा और माता का परिक्रमा करके प्रहलाद की माता का चले गए। फिर नारद मुनि उनको आश्रम में ले गए और उनको भगवत कथा सुनाते थे। और जितना मतलब जैसे कि प्रहलाद अभी गर्भ में ही थे, और कोई भी साधारण बालक भी जब 6-7 महीना हो जाता है तो जो भी उसका कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है माता के गर्भ में, वो समझने लगते हैं चीज़ों को, बाहर से जो भी हो रहा है। तो
यहाँ पे क्या हुआ, कयाधु माता ने प्रार्थना किया नारद मुनि से कि मेरे पति जब तक वापस नहीं आते, जितने भी साल लग जाए उतने वर्ष तक प्रहलाद मेरे गर्भ में रहे। तो नारद मुनि ने उनको वरदान दिया। तो प्रहलाद गर्भ में ही पूरा भागवतम का श्रवण किया, शिक्षा ग्रहण किया। नारद मुनि उनके गुरु रहे और जैसे ही जन्म लिया प्रहलाद तो निरंतर नारायण 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 हरिनाम जपते रहते थे। उसको गुरुकुल भेजा, लेकिन गुरुकुल में भी वो ये नहीं छोड़ा और बल्कि बाकी बच्चों को भी भक्ति सिखा दिया भगवान की। हिरण्यकशिपु तब तक अपने आप को भगवान घोषित कर चुके थे क्योंकि वो इतने पावरफुल हो चुके थे। तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि पूरे दुनिया मुझे भगवान मानते हैं और मेरे घर में ही ये है जो मेरे शत्रु को, विष्णु को उपासना करता है, तो इसको मार देना चाहिए। तो इसलिए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए उन्होंने पहले तो भाला आदि से, अस्त्र शस्त्र से मारने की कोशिश की। वो काम ही नहीं आया, सब टूट जाता था। गरम तेल में, खौलते हुए तेल में डाल दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने पहाड़ के शिखर से फेंक दिया तो भी कुछ नहीं हुआ। पानी में प्रहलाद के जितना हाइट पत्थर बांध कर पानी में गिरा दिया कि उठ ना पाए, तो भी वो बचकर वापस आ गए। और जितना भी कुछ, जैसे सांप के बीच में फेंक दिया कि विषैला सांप उनको खा जाए। सांपों के हृदय में भगवान ने प्रेरणा ही नहीं दिया कि सांप खा जाए, तो सांप ने कुछ नहीं किया। फिर अंत में उसने अपने हाथ से विष भी दिया प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद विष पी गए भगवान का नाम लेके, कुछ भी नहीं हुआ। तो हिरण्यकशिपु सोच रहे कि अमरता का वरदान तो मैंने मांगा, ये अमर तो नहीं हो गया, ये मरता क्यों नहीं है, मैं कितनी बार भी प्रयास करूं। तो फिर हिरण्यकशिपु सोच में पड़ गए कि क्या करूं, विष भी दे दिया, उसको मारने का इतना कोशिश किया, लेकिन ये तो मरता ही नहीं है। तो फिर उनकी जो बहन है, बहन ने अपने भाई को बहुत चिंतित देखा, होलिका ने। तो होलिका ने बोला कि मुझे तो वरदान है कि मैं आग से कभी नहीं जला जा सकती, तो आप बहुत बड़ा अग्निकांड की तैयारी कीजिए और मैं क्या करूंगी, उस अग्नि में प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा तो आपका जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु ने बहन की बात माना और अग्निकांड की तैयारी की, लेकिन ऐसा हुआ कि प्रहलाद का एक बाल भी नहीं जला और होलिका पूरी पूरी जलकर राख हो गई। क्यों जली? क्योंकि जो वरदान होते हैं वो दूसरों की रक्षा के लिए या स्वयं की रक्षा के लिए होता है, किसी को मारने के लिए नहीं होता है। और खासकर जो प्रहलाद है वो परम वैष्णव है, भगवान विष्णु की कितने प्रिय भक्त है, और वैष्णव को मारना तो वैष्णव अपराध है, जो समस्त अपराध और पापों में सबसे बढ़कर है। इसलिए होलिका का मृत्यु हो गया। तो ये जो होलिका दहन होली से पहले करते हैं, तो इसका ये अर्थ है कि हमारी जो पाप प्रवृत्ति है उसको जलाकर भस्म कर दें। जैसे हमारे अंदर अगर पाप करने की प्रवृत्ति है तो हम अगर गंगा स्नान करेंगे, तीर्थ स्नान करेंगे, पाप तो धुल जाएगा, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति क्या, घर आके तो फिर से वही पाप करेंगे ना। अगर पाप करने की प्रवृत्ति है हमारे अंदर तो घर आके हम फिर से वही पाप करेंगे। तो इसीलिए जो है पाप करने की प्रवृत्ति को जलाने के लिए होलिका दहन का उत्सव मनाया जाता है। और जो होलिका महामहोत्सव है वो राधा रानी का जो गांव है बरसाना, वहां से इसका शुभारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण एक मैसेंजर भेजते हैं, दूध भेजते एक ब्राह्मण को कि मेरे समस्त सखियों को राधा रानी समेत उनको बुलाइए नंदगांव और हम जो है उनके साथ रंग खेलेंगे। तो राधा रानी वहाँ पे गोपिया पीली पोखर के पास मिलते हैं ब्राह्मण से, तो गोपीगण जो है उनको रंग से तभी भिगो देते ब्राह्मण को। तो राधा रानी देखते हैं अरे ब्राह्मण के साथ तो मैसेंजर है ना, उनको आप लोगों ने क्यों तंग किया करके राधा रानी उनको बचा कर ले आते हैं घर और उनको स्नान करने के लिए गर्म पानी आदि देते हैं और अच्छा सा उनको वस्त्र देते हैं। और इस तरह से मतलब एक शुरुआत हुआ रंग का। और बरसाने की होली का बहुत महत्व है, बहुत फेमस है। और वृंदावन और ब्रज में जो होली खेला जाता है वो प्रेम का त्योहार है। यही से ब्रज से ही ये जो उत्सव है पूरे विश्व में प्रचलित हुआ। राधा कृष्णा जब होली खेलते हैं तो प्रेम का त्योहार होता है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी को रंग लगा दिया और लोग नाराज हो गए, किसी की तबीयत खराब हो गया, किसी को चोट लग गया,
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रेम का त्योहार है। और होली के दिन सिर्फ होली ही नहीं होता, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जो वैष्णव गण है उनके लिए ये जैसे नववर्ष का शुरुआत है, क्योंकि 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले इसी दिन, गौर पूर्णिमा के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था नवद्वीप धाम में। और भगवान चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, राधा कृष्ण है। जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। लेकिन साधारण जनसाधारण को ये मालूम नहीं है कि भगवान 500 साल पहले अवतार ले चुके हैं, जबकि समस्त शास्त्रों में, सारे पुराणों में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर नवद्वीप में कलियुग का 4500 साल बीतने के बाद फिर से अवतरित होंगे भक्त के रूप में, ताकि भक्ति सिखाने के लिए, लोगों को भक्ति सिखाने के लिए अवतरित हुए थे चैतन्य महाप्रभु। और ये भी लिखा है भागवतम में कि बहुत सीक्रेट अवतार होगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता। बहुत कम भाग्यवान लोग होंगे जिसको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता होगा। आजकल तो बहुत सारे गली गली अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त करते हैं और अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं, पर उन अवतारों के बारे में शास्त्रों में नहीं बताया गया है। पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए गौर पूर्णिमा महामहोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हम व्रत रखते हैं गौर पूर्णिमा के दिन, यानी होली के दिन, जब सब लोग गुजिया खा रहे होते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो भगवान कृष्ण का जो भक्त रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु, तो उनकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं। और नेक्स्ट डे जो है वो आहार, मतलब नॉर्मल जो चावल दाल सब्जी रोटी ये सब ग्रहण करते हैं। उस दिन तो व्रत रखते हैं, एकादशी का फलाहार करते हैं, नॉर्मल व्रत रखते हैं एकादशी का, वैसे करते हैं। और ऐसा जो करता है ना, ये व्रत जो पालन करते हैं, वो बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति करते हैं। उनको भक्ति की जो रहस्यमयी ज्ञान है वो बहुत जल्दी समझ में आने लगती है। देखिए, हम जितना कंटामिनेटेड होते हैं उतना ही शास्त्रों का ज्ञान समझ पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे कि अगर किसी ने बहुत लंबे समय तक मांस खाया या नशा किया या जुआ खेला या अवैध यौन संबंध ये सब किया, तो उनका ऑलरेडी जो मेंटल स्थिति है वो बहुत कंटामिनेटेड हो चुका है। कंटामिनेटेड का मतलब होता है कि वो बहुत दूषित हो चुका है। तो ऐसे दूषित बुद्धि से, दूषित मन से वो क्या नहीं कर सकता है, भगवान के वाक्यों को वो नहीं समझ सकता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, क्लीनलीनेस इज द गॉडलीनेस। तो एक्चुअली सिर्फ हमारे बॉडी को क्लीन रखने से नहीं होगा, हमारे माइंड को भी क्लीन रखना होगा। और अगर हमने इस जन्म में नहीं भी किया तो पूर्व जन्म में क्या होगा, तो हमारे मन को सबसे जल्दी क्लीन करने का तरीका है मंत्रायते इति मंत्र, यानी हमारे मन में मन से हमें भगवान के नाम का जप करना होगा। और जब मन को हम भगवान के नाम में लगा देंगे तो क्या होगा, मन भी बहुत जल्दी जो है आनंदित रहेगा, पीसफुल रहेगा, शांति से रहेगा, हमें तंग नहीं करेगा। 3 प्रकार का कष्ट होता है इस संसार में। उसमें एक आध्यात्मिक कष्ट आता है। आध्यात्मिक कष्ट मतलब जो आपके ही शरीर से और आपके ही मन से उत्पन्न होता है। तो कई बार हम मन से उत्पन्न कष्टों से ही जूझ नहीं पाते, मन इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, लोनलीनेस फील करता है, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ आपको चाहिए था नहीं मिला, तो मन लगातार आपको तंग करता रहेगा, क्यों नहीं मिला, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इत्यादि होता है। तो ये हुआ मन का कष्ट। शरीर का कष्ट है बीमारी आदि। और दूसरा कष्ट है आदि देवी। आदि देवी का मतलब है जो नेचुरल कैलामिटीज, जैसे भूकंप आना, तूफान आना, सुनामी आना। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि देवता लोग मनुष्य को इस प्रकार पनिशमेंट देते हैं जब वो भगवान की भक्ति ना करके इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा लिप्त रहते हैं और पाप पूर्ण कार्य करते हैं। जनरली ये होता है पाप कार्य में, जैसे कि 4 पाप कार्य माना जाता है, जैसे कि मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना और अवैध यौन संबंध बनाना। तो मॉडर्न एज में इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं स्पिरिचुअल बातें, तो निश्चित रूप से आप जो है, आप लोग सभी बहुत शाश्वत मतलब सात्विक होंगे, तभी
तभी हम भगवान की चीज़ों को सुनने के लिए आकृष्ट होते हैं। लेकिन अदरवाइज जैसे आप देखेंगे कि बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा तूफान आना, भूकंप आना, ये सब बहुत ज़्यादा है भारत की तुलना में, क्योंकि भारत में अभी भी लोग जो है धर्म का पालन करते हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये आदि दैविक क्लेश हमें देवतागण देते हैं। और आदि भौतिक दुख होता है, 3 प्रकार का दुख मैंने बताया। एक आध्यात्मिक जो आपके मन और शरीर से उत्पन्न होता है, आदि दैविक जो देवतागण नेचुरल कैलामिटीज के रूप में देते हैं, भूकंप, सुनामी, बाढ़ आना, ये सब। और आदि भौतिक होता है जो दूसरे व्यक्ति आपको दुख देते हैं, आपसे लड़ाई कर लिया, कोई आपको खड़ी खोटी सुना दिया, रास्ते से जा रहे थे कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने नोच लिया, कुछ भी ऐसा जो मच्छर ने काट लिया, ये आदि भौतिक क्लेश में आता है। तो इन तीनों प्रकार के क्लेश जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं तब तक बना रहेगा। ये भौतिक शरीर है तो ये बना रहेगा। ये तभी समाप्त होगा जब हम सीरियस और सिंसियर हो जाए इस बात को लेकर कि अगर हम आत्मा है तो हमें हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है। आत्मा का मुख्य कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे। तो भगवान की सेवा करने के लिए वो हरिनाम का जप करेगा निरंतर, तभी उनका मन जो है कंट्रोल में आएगा, ज्यादा फोकस्ड होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो हम होली के ऊपर आज डिस्कशन कर रहे हैं कि होली का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ रंग खेलने के लिए नहीं है, बल्कि गौड़ पूर्णिमा महामहोत्सव मनाया जाता है, जो भगवान राधा और कृष्ण जो भक्त रूप में आते हैं, राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण आते हैं, चैतन्य महाप्रभु, उनका उस दिन जन्म दिवस आविर्भाव तिथि है और जो स्वयं भगवान है। तो इसलिए गौड़ पूर्णिमा का शुभ अवसर पर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियस रहें और भगवत गीता आदि शास्त्रों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। साथ ही साथ जो है हरिनाम डेली जप करें। कुछ माला तो डेली करना चाहिए, जैसे 16 माला एकदम से नहीं पहुंच सकता है कोई, तो कम से कम 2 माला, 4 माला, 10 माला, जितना वो पहुंच सकते हैं करना चाहिए। और होली के समय में आप सबको छुट्टी मिला होगा, तो छुट्टी के दिन तो और अच्छा है कि हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और भगवान को हमें हर समय ये सोचना चाहिए कि हम आत्मा है, भगवान का अंश है, ना कोई मनुष्य का हम अंश है, ना कोई देवी देवता का है, हम कृष्ण का अंश है। तो जो जिसका हम अंश है उसका हमें सेवा करना चाहिए, और उनकी सेवा करने से ही हमारा आत्यंतिक कल्याण हो सकता है। और आत्यंतिक कल्याण क्या होता है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना नहीं पड़ेगा और हम भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसा बहुत नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मृत्यु के समय लोगों को पूरा रील बचपन से लेके अब तक सारा जो उन्होंने किया वो आता है, और जिसमें उनका मन अटक गया और उसी समय अगर प्राण निकल गया शरीर से तो बस उनका वही जन्म होगा। अगर मान लीजिए वो उस समय कुत्ते के बारे में सोच रहे तो कुत्ता का जन्म होगा। कोई जिसमें मन अटक गया वैसा वैसा उनको जन्म मिलेगा। इसलिए बोला जाता है कि हमारा मन ही हमारा अगला शरीर बनाते हैं। तो जैसे कोई पुरुष है, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए मर गए तो उनको बहुत सुंदर एक स्त्री का शरीर मिलेगा। तो ऐसा होता है, भगवान ने भी कहा है, इसलिए अंतकाले क्षमा में व स्मरण मुक्त्वा कलेबरम, भगवत गीता में कहा है। तो अंतकाल में जो स्मरण करते हैं उनको, भक्त को ऐसा ऐसा वो मिलता है। तो आप अगर कम उम्र से कोई भक्ति नहीं करेगा, बुढ़ापे में करेगा, तो बुढ़ापे में उनको कभी भी एकदम से भक्ति में वो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भौतिक जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज़ है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक जो हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी पालन करें। और इस तरह से किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशेत्, येन केन प्रकारे मतलब जैसे तैसे कैसे करके भी मन को हमें भगवान की सेवा में लगा कर रखना है। स्टार्टिंग में वो बहुत मुश्किल होगा, जैसे एक हाथी को सर्कस में काम कराना आसान नहीं है, तो उनको पहले पकड़ने के लिए तो हथनी को आगे आगे भगाते हैं, फिर गद्दा खोदते, गद्दे हथनी तो गद्दे को क्रॉस करके चली जाती है, क्योंकि हथनी को गद्दा दिखाया जाता है, पर हाथी गद्दे में गिर जाते हैं। तो फिर हाथी को बहुत दिन तक खाना पीना कुछ भी नहीं देते, ताकि वो वीक हो जाए, और वीक हो जाए तो वो बात मानते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हमें मन के साथ करना है, मन को ट्रेन करना है, हर वक्त ट्रेन करना है। ऐसा नहीं कि मन को कुछ वीक करना है, पर मन को
और भी शक्ति प्रदान करना है मन को भगवान के सेवा में लगाकर। तो आप सबको हैप्पी होली, हरे कृष्णा। तो आज के